हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज का टॉपिक है दोस्तों एंजाइम इमोबिलाइजेशन। बी फार्म 6th सेमेस्टर का ये बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का पहला यूनिट का पहला टॉपिक है एंजाइम इमोबिलाइजेशन। क्या होता है सबसे पहले तो ये जान लीजिए। एग्जाम्पल के लिए देखिए बताता हूँ इमोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक आम को खाते हैं, जो हम सीजन होता है गर्मी के सीजन में आम होता है, अगर हमें उसे बहुत दिन तक यूज करना होता है तो क्या करते हैं, हम आम को प्रिजर्व करते हैं। कैसे करते हैं? उसका पिकल बना के, अचार बना के या फिर सिरके में डाल के हम उसको प्रिजर्व करते हैं। आम को जब अचार बनाते हैं तो वहाँ पे तेल का यूज करते हैं, टर्मेरिक का यूज करते हैं। क्यों? प्रिजर्व करने के, वो प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। और अगर हम सिरके में आम डालते हैं तो जो सिरका होता है, विनेगर होता है, वो वहाँ पे प्रिजर्वेटिव का काम करता है, जिससे आम बहुत दिन तक, साल 2 साल तक हम उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं और जब मन हुआ उसे खा सकते हैं या फिर उस आम को यूज कर सकते हैं। सिंपली मेथड। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैंगो को इमोबिलाइज कर रहे हैं। अचार बनाने का मतलब, उसको प्रिजर्व करने का मतलब ये है कि इमोबिलाइज कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही होता है, किसी भी चीज़ को हम प्रिजर्व करें ताकि हम बहुत दिन बाद भी उसका यूज कर सके, उसका मतलब होता है इमोबिलाइजेशन। इसी का मतलब होता है। तो यहाँ पे इंजाइम को हम इमोबिलाइज कर रहे हैं, मतलब इंजाइम को हम प्रिजर्व कर रहे हैं ताकि हम जब भी यूज हो, उसका यूज आए, यूज करना हो हमें, तो हम उसका यूज कर पाए, उसको प्रिजर्व करके रखना है। इसी को कहते हैं इंजाइम इमोबिलाइजेशन। तो इंजाइम इमोबिलाइजेशन डिफाइंड एज कन्फाइनिंग द इंजाइम मॉलिक्यूल टू ए सॉलिड मैट्रिक्स सपोर्ट। मैट्रिक्स सपोर्ट का मतलब होता है कोई भी कैरियर, जैसे कि यहाँ पे सॉलिड मैट्रिक्स या कैरियर, मैट्रिक्स कैरियर भी कहते हैं। तो कैरियर यहाँ पे आम के केस में ऑयल होता है, ठीक है, या फिर अगर हम सिरके में उसमें डाल के रखें तो वहाँ पे हम विनेगर को कैरियर बोलेंगे। मतलब कि जो प्रिजर्वेटिव है वो यहाँ पे सॉलिड मैट्रिक्स या सपोर्ट आप उसको कहोगे, ठीक है। जो भी यहाँ पे प्रिजर्वेटिव होगा उसको सपोर्ट के नाम से बोलोगे, ठीक है। तो इन केस ऑफ पिकल्स यहाँ पे ऑयल जो होता है, सरसों का ऑयल, वो यहाँ पे सपोर्ट होता है। और यहाँ पे इंजाइम इमोबिलाइजेशन में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सा यहाँ पे सपोर्ट होता है जो काम आता है, ठीक है। तो इस तरह से सपोर्ट कैरियर के साथ उसको प्रिजर्व करना, ताकि जो सबस्ट्रेट हो वो उसके साथ रिएक्ट करे और यहाँ पर प्रोडक्ट को फॉर्म करे, ठीक है। तो इसी को कहते हैं इंजाइम इमोबिलाइजेशन। क्यों किया जाता है इंजाइम इमोबिलाइजेशन? यहाँ पे उसके नोट्स भी हैं, आप देख सकते हैं, ताकि वो खराब ना हो, डिग्रेड ना हो, डीएक्टिवेशन ना हो, रीयूज हम उसे कर पाए, उसकी स्टेबिलिटी जो है वो इन्हेंस हो पाए। इन सब के लिए हम इंजाइम को इमोबिलाइज करते हैं। अब यहाँ पे जो कैरियर होता है, जो यहाँ पे कैरियर, जैसे कि पिकल के केस में, अचार के केस में हम ऑयल को हमने कैरियर बोला, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम कैरियर यूज करेंगे ड्यूरिंग इंजाइम इमोबिलाइजेशन, ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के कैरियर्स होते हैं, उसको हम यूज करते हैं। अब जो कैरियर का नाम होता है, क्या क्या कैरियर होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे फोटो आपको दिखा दे रहा हूँ। 2 टाइप के होते हैं, इनऑर्गेनिक कैरियर्स और ऑर्गेनिक कैरियर्स। इनऑर्गेनिक कैरियर्स जैसे ग्लास, सिलिका जेल, एल्युमिनिया, मेटल ऑक्साइड, जेरोनिका, सिरामिक्स। ऑर्गेनिक कैरियर में नेचुरल और सिंथेटिक 2 टाइप के होते हैं। नेचुरल में एल्जिनेट, चिटोसन, कोलेजन, और सिंथेटिक में आपका सिल्क, पॉलीविनाइल क्लोराइड और नाइलॉन, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो एक कैरियर का, आइडियल कैरियर की क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए? इनर्ट होना चाहिए, वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए किसी भी मतलब रूम टेम्परेचर पे आप रख दिया तो उसके साथ ना रिएक्ट करे, ऐसा होना चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, और फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक कैरियर अगर आप यूज कर रहे हैं, जैसे कि सरसों का तेल हो, वो रिएक्ट ना करे आम के साथ, ऐसा ना हो कि आम को ही खुद खराब कर दे, ठीक है। सस्ता होना चाहिए। तो जस्ट लाइक वैसे ही इंजाइम को जिस चीज़ से, जिस कैरियर से हम इमोबिलाइज कर रहे हैं, वो भी वैसा ही कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए, फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। अब मेथड ऑफ इमोबिलाइजेशन, कौन कौन से मेथड होते हैं इमोबिलाइजेशन के, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। 4 मेथड होता है, सॉरी 5 मेथड होते हैं टोटल। एक होता है फिजिकल मेथड, एक होता है केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में टोटल 3 मेथड्स आते हैं, ठीक, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसको याद रखने के लिए एक और फॉर्मूला होता है, आप उसको रख सकते हो E2 और C2। ये फॉर्मूला अगर आप याद रखोगे तो आपको हमेशा याद आएगा। ए से होता है एडजॉर्प्शन, E2 का मतलब होता है इंट्रैपमेंट, इनकैप्सुलेशन, और C2 का मतलब C 2 बार, कोवैलेंट बॉन्डिंग एंड क्रॉस लिंकिंग। टोटल ये होते हैं 5 मेथड।
फिजिकल मैटर मतलब यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन का यूज नहीं किया जाता, फिजिकली इन्हें इमोबिलाइज किया जाता है कैरियर के साथ। और केमिकल मैटर का मतलब हो गया कि यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन कराया जाता है, उसके बाद ये इमोबिलाइज किया जाता है। ठीक, ये हो गया। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन होता क्या है, ठीक। अब एडजॉर्प्शन का मतलब जान लीजिए। एडजॉर्प्शन आप जानते हो, एडजॉर्प्शन का मतलब होता है दो टाइप के होते हैं, एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो भी चीज होती है वो जब एब्जॉर्ब होती है तो वो सरफेस से पेनिट्रेट अंदर की तरफ कर जाती है, उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। और एडजॉर्प्शन का मतलब होता है कोई भी चीज जब सरफेस पे ही स्टिक होकर रहे। तो यहां भी वही सेम होता है। क्या करते हैं हम, एंजाइम इज एडजॉर्ब एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द सपोर्ट। अब एक कैरियर हमने लिया, जो भी कैरियर हुआ जो हमने पढ़ा है उसमें से कोई कैरियर होगा, कैरियर लिया, उसके सरफेस पे एंजाइम स्टिक हो जाता है, अंदर पेनिट्रेट नहीं होता, स्टिक होके रहता है। और ये जो स्टिक होता है ना, यहाँ पे ये कोई परमानेंट बॉन्डिंग नहीं फॉर्म करता, क्योंकि स्टिक होने के लिए कोई फोर्स चाहिए जिससे वो अटैच होता। तो यहाँ पे कोई परमानेंट बॉन्डिंग नहीं होती, यहाँ पे एक बहुत ही वीक फोर्स का यूज किया जाता है, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर वैन डियर वॉल फोर्स। ऐसे बॉन्ड फोर्सेस का यूज किया जाता है, मतलब ऐसे फोर्सेस से ये अटैच होती हैं एक कैरियर से, ठीक है। कैरियर या सपोर्ट जो भी आप यूज कर रहे हैं उससे, उसके सरफेस पे इस तरीके से एंजाइम अटैच होगी। और जब अटैच हो जाएगी तो वो बहुत दिन तक आपका प्रिजर्व बन के रहेगी। तो इसको कहते हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन। ये भी एक टाइप का एंजाइम इमोबिलाइजेशन है। तो ये हो गया आपका एडजॉर्प्शन टाइप ऑफ इमोबिलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे जो कैरियर यहाँ पे यूज होते हैं वो सिलिका, क्ले, स्टार्च होते हैं। और आप इसकी जो डिफिनीशन है वो देख सकते हो, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब यही होता है एडजॉर्प्शन का मतलब। अब इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं इस मेथड के। जैसे कि एडवांटेज क्या है, बहुत ही सिंपल मेथड है, ठीक है, वाइडली एक्सेप्टेबल है, यूज होता है, इकोनॉमिकल, बहुत ही सस्ता मेथड है, रिसाइकिल, रीजनरेट, रीयूज करने में बहुत ही आसान है। और जो इसकी जो इंजाइम है, ये इंजाइम आप देख रहे हो, ठीक है, ये सरफेस पे अटैच है, तो इंजाइम की जो एक्टिविटी है वो लॉस नहीं होती इस मेथड में, ठीक है। कुछ डिसएडवांटेज भी हैं इस मेथड के, जैसे कि आपको लो सरफेस एरिया मिलता है इंजाइम को स्टिक करने के लिए, और डिसऑप्शन, क्योंकि ये वीक फोर्स से अटैच है तो यहाँ पे डिसऑप्शन मतलब ये कभी कभी टूट भी जाता है अपने आप, इसकी विन, तो जो इंजाइम है वो अपने आप यहाँ से अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये वीक फोर्स से अटैच होता है। तो ये इसके डिसएडवांटेज है इस मेथड के। अब नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं। देन सेकेंड मेथड है दोस्तों इंट्रैपमेंट। इसमें क्या होता है, जो इंजाइम है उसको हम फिजिकली इंट्रैप्ट कर देते हैं एक वाटर इनसोल्यूबल पॉलीमर के अंदर। वाटर इनसोल्यूबल पॉलीमर्स कैसे होते हैं, जैसे सेलुलोज, एगार या जेलेटिन, ऐसे पॉलीमर्स के अंदर हम इंजाइम लेते हैं और उसके अंदर यहाँ पे इंट्रैप्ट कर देते हैं, इंट्रैपमेंट कर देते हैं, बिल्कुल इंट्रैप्ट कर देते हैं एकदम अंदर, ठीक है। तो ये लेटेस्ट टाइप क्या है, जैसे जाली जाली बना के उसके अंदर एक एक इंजाइम यहाँ पे इंट्रैप्ट कर दिया, तो ये लेटेस्ट टाइप है। और ऐसे स्फेरिकल टाइप में हम इंजाइम को एक स्फेरिकल शेप का लेते हैं पॉलीमर, और उसके अंदर हम इंजाइम को इस तरीके से इंट्रैप्ट कर देते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा इंजाइम इसमें इंट्रैप्ट हम नहीं कर सकते, थोड़ा सा ही इंजाइम के, क्योंकि स्पेस कम होता है तो थोड़ा सा ही इंजाइम हम इसमें इंट्रैप्ट कर सकते हैं। तो ये स्फेरिकल टाइप, ये लेटेस्ट टाइप का, तो ये कुछ इसका इंट्रैपमेंट का एग्जाम्पल हो गया। इसका एडवांटेज क्या है, फास्ट मेथड है, चीप है, कोई भी केमिकल यहाँ पे मॉडिफिकेशन नहीं होती इंजाइम में। अगर हम इसमें करते हैं कोई भी, इसके साथ ये रिएक्ट नहीं करता जिससे कोई भी रिएक्शन हो, ऐसा नहीं होता। इसके अलावा यहाँ पे जो डिसएडवांटेज वो है कि लोडिंग कैपेसिटी कम है, मतलब मैंने बताया ना कि यहाँ पे जगह कम होता है, ठीक है। इंटरस्टेशियल इसकी स्पेस में, किसी भी पॉलीमर के इंटरस्टेशियल स्पेस में यहाँ पे इंजाइम को इंट्रैप्ट किया जाता है, तो यहाँ पे जगह कम होता है, बहुत कम हम इंजाइम को इंट्रैप्ट कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए ये जो प्रोसेस है वो यूज नहीं होता, एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि लोडिंग कैपेसिटी कम है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैट्रिक्स कैरियर्स का हमें यूज करना पड़ेगा, तब जाके इंडस्ट्री में यूज होगा। तो इंडस्ट्री में क्योंकि चीप क्वालिटी, चीप प्रोडक्शन चाहिए होता है, तो इसको इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज नहीं किया जाता। देन है दोस्तों इनकैप्सुलेशन मेथड। इनकैप्सुलेशन मेथड थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इंजाइम लेते हैं जैसा कि आप देख रहे हो, और इसको हम, ये जो मैंने पेंसिल सेट किया है, इसको इंजाइम को सबसे पहले हम एक एक्वस मीडियम के साथ मिला देते हैं, ठीक है। एक्वस मीडियम के साथ मिला के ऊपर से हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इसको इंट्रैप्ट कर देते हैं, बंद कर देते हैं। इस टाइप के मेथड को, इमोबिलाइजेशन को हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। इंट्रैपमेंट और इनकैप्सुलेशन में यही डिफरेंस है। इंजाइम लिया, उसको एक्वस मीडियम मिला और इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हमने
कवर कर दिया। ठीक है, ये टाइप का इमोबिलाइजेशन इनकैप्सुलेशन में आता है। इसका एडवांटेज है ये चीप सिंपल है और हम लार्ज क्वांटिटी के इंजाइम इसमें इनकैप्सुलेट इंट्रैप्ट कर सकते हैं। मतलब इंजाइम बहुत सारे, यहाँ पे मैंने एक ही इंजाइम दिखाया, जैसे कि बहुत सारे ऐसे इंजाइम लेके उसको एक्वस मीडियम मिला के सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हमने कवर कर दिया। इसका जो डिसएडवांटेज वो है कि बहुत ही कम टाइप के सबस्ट्रेट है जो इसके अंदर से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास हो सकते हैं, बहुत कम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, तो ये इसकी थोड़ी सी लिमिटेशन है। तो ये कैप्सुलेशन इनकैप्सुलेशन मेथड में आता है। तो फिजिकल मेथड में खत्म, अब आते हैं केमिकल मेथड, कोवैलेंट बॉन्डिंग। नेक्स्ट है कोवैलेंट बॉन्डिंग। अब इस मेथड में क्या होता है, यहाँ पे कैरियर होता है। ठीक है, कैरियर से जो इंजाइम है वो एक कोवैलेंट के थ्रू जॉइंट होता है, जुड़ा होता है। और ये जो कोवैलेंट है, जो ये कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, ये इंजाइम और कैरियर के बीच में जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इन दोनों में जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनके बीच में ये कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो एमिनो ग्रुप हो सकते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सकते हैं। जो मैट्रिक्स इसमें यूज होता है वो सेलुलोज होता है, कोलेजन, जेलेटिन, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। तो इस तरीके से ये एंजाइम इससे अटैच होते हैं कैरियर के थ्रू, कोवैलेंट बॉन्डिंग थ्रू, इसलिए इसको कोवैलेंट बॉन्डिंग कहा जाता है। और ये केमिकल मेथड में आता है और इसी वजह से ये कोवैलेंट बॉन्डिंग जो फॉर्म होते हैं इसी वजह से अटैच रहता है और एंजाइम जो है वो इमोबिलाइज होता है। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज है स्ट्रॉन्ग लिंकेज ऑफ एंजाइम रहता है, स्ट्रॉन्ग लिंकेज रहता है और कोई लीकेज नहीं होता। डिसएडवांटेज की बात करें तो केमिकल मॉडिफिकेशन यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि ये केमिकल मेथड है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है बॉन्डिंग के वजह से। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि इंजाइम जो होता है वो डीनेचर हो जाता है या फिर मॉडिफिकेशन हो जाता है, उसमें म्यूटेट हो जाता है। सेकेंड है क्रॉस लिंकिंग, जो फिफ्थ और लास्ट मेथड है इंजाइम इमोबिलाइजेशन का। इसमें क्या होता है, जो इंजाइम्स होते हैं उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्डिंग हो जाती है इस तरीके से, एक दूसरे के थ्रू जो उनके फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है, उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्डिंग फॉर्म हो जाती है। और यहाँ किसी भी मैट्रिक्स की जरूरत नहीं होती, कोई भी कैरियर की यहाँ पे जरूरत नहीं होती, कैरियर यहाँ पे नहीं इन्वॉल्व होता, सीधे इन सब के बीच में जो इनका जो इंजाइम का मॉलिक्यूल्स होता है उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्डिंग हो जाती है। अब ये जो वेरियस ग्रुप्स होते हैं फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि वहाँ पे एमिनो और हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, ऐसे ही ग्रुप्स जो होते हैं इंजाइम में उनके बीच में ये कोवैलेंट बॉन्डिंग फॉर्म हो जाती है। बट यहाँ पे आपको एक मल्टी फंक्शनल रीएजेंट की ज़रूरत होती है इनके बीच में लिंकेज कराने के लिए। इसके भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज, यहाँ पे कोई कैरियर की जरूरत नहीं है इसलिए कैरियर का एग्जांपल नहीं दिया गया है। एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे ये बहुत ही इंजाइम स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के थ्रू होता है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी जो होती है काफ़ी हाई होती है। और इसी मेथड का, क्रॉस लिंकिंग मेथड का ही सबसे ज़्यादा यूज होता है इंडस्ट्रियल पर्पज़ में, कमर्शियल पर्पज़ में। डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल भी ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली मेथड है और यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। इसके अलावा यहाँ पे जो मल्टी फंक्शनल रीएजेंट्स का यूज होता है उसकी वजह से क्या होता है, कई बार इंजाइम डी नेचर भी हो जाते हैं। तो ये हो गई टोटल आपकी फर्स्ट जो यूनिट है उसकी इंजाइम इमोबिलाइजेशन की पूरी जो टॉपिक है वो यहाँ पे एंड होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।